गुरु प्यारी सत्कारी योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग संत कबीर साहिब की वाणी में से होने जा रहा है। आप जी के चरणों में विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम ऐसे विषय पर सत्संग सुनने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएंगी। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जी के चरणों में विनती की जाती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। एक छोटी सी विनती आप जी से और की जाती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, आप जी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं रोजाना सत्संग सुनने के लिए। तो आओ अपने अपने सदगुरु को याद करके आज के इस रूहानियत भरे सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के सत्संग के वचन हैं, मन रोवे तन रोवे ये दुख रोवन हार, जो रोवे सतगुर बिन सो रोवे बारंबार। गुरु साहिब कहते हैं, यह मन रोता है, यह तन भी रोता है, लेकिन ये रोना कोई काम का नहीं। जो बिना सतगुरु को पाए रोता है, वह हर जन्म में यूं ही बार बार रोता रहेगा। केवल वह रोना मूल्यवान है जिसमें आत्मा सतगुरु को पाने की सच्ची प्यास से रोती है। अगर यह रोना सतगुरु के चरणों तक पहुंचा दे, तभी यह रोना मोक्ष की ओर ले जाता है, वरना यह संसार के दुखों का रोना जन्मों का चक्र और भी मजबूत कर देता है। संगत जी, जरा एक पल के लिए अपनी पलकों को बंद कीजिए और अपने दिल के भीतर उतर जाइए। वो क्षण याद कीजिए जब आपने पहली बार अपने गुरु को देखा था। सफेद चोले में, आंखों में करुणा का समुद्र, चेहरे पर वो मुस्कान जो सारी थकान को पल भर में मिटा दे। क्या आपको याद है उस एक नजर में आपने क्या महसूस किया था? कैसे आंखें अपने आप भीग गई थी और कैसे दिल भर आया था? कैसे आपके भीतर से बस एक ही आवाज आई थी कि मालिक, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। संगत जी, आज हम उसी प्रेम, उसी कृपा और उसी पहले मिलन की मिठास में डूबेंगे। इस सत्संग की हर पंक्ति आपके दिल के सबसे कोमल कोने को छुएगी, जहां सिर्फ गुरु का नाम लिखा है। आज हम उस प्रेम की बात करने बैठे हैं जो संसार की किसी भी दौलत से, किसी भी रिश्ते से, किसी भी सुख से लाखों गुना कीमती है। वो प्रेम जो हमें हमारे सतगुरु से मिला है। जब भी मैं गुरु शब्द बोलता हूं, मेरे मन में एक रोशनी सी फैल जाती है, आंखों में आंसू आ जाता है और दिल कहता है, हे मालिक, मैं तेरा क्या हूं और तू मेरा क्या है। तूने मुझे जन्मों जन्मों के अंधेरे से उठाकर तेरी नजरों में बिठा लिया। मेरी रूह जो काल के दलदल में फंसी थी, उसे पकड़कर तूने अपने चरणों में बैठा लिया। ये जो गुरु का प्रेम है ना, ये हम मांग कर भी नहीं पा सकते। ये तो वो बेशकीमती दान है जो गुरु अपनी रहमत से देते हैं। जब पहली बार गुरु की नजर हम पर पड़ती है, वो क्षण, वो पल, जैसे सारी दुनिया थम जाती है। आंखों से बहते आंसू रुकते नहीं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और रूह बस चुपचाप रोते हुए कहती है, मालिक,
तू मिल गया। मुझे याद है पहली बार सत्संग पंडाल में जब मैंने अपने सतगुरु को देखा था। सफेद चोला, हल्की सी मुस्कान और आंखों में इतनी गहराई कि जैसे मेरी पूरी कहानी वो बिना कहे पढ़ ले। उसी दिन समझ आ गया, अब ये जीवन मेरा नहीं है, अब ये तेरे नाम का है, तेरे धुन का है, तेरे प्यार का है। संगत जी, गुरु प्रेम में एक अजीब सी प्यास होती है जो जितना पीते हैं उतनी ही बढ़ती जाती है। दिन रात बस एक ही चाह, कहीं से फिर उनकी झलक मिल जाए, कहीं से फिर उनकी आवाज सुनाई दे जाए। प्यारी साथ संगत जी, आज का ये सत्संग कोई किताब का शब्द नहीं है, ये तो दिल का बहाव है। जो बहाव तब रुकता है जब आत्मा गुरु के चरणों में समर्पित हो जाती है और कहती है, हम जानते हैं हम योग्य नहीं हैं, हम पापी हैं, खोटे हैं, भूलों से भरे हुए हैं, पर तेरे प्रेम ने हमें ढक लिया है, तेरे चरणों की छांव ने हमें संभाल लिया है। संगत जी, आज हम इस प्रेम की गहराई में उतरेंगे, जहां सिर्फ आंसू होंगे, जहां सिर्फ तड़प होगी और जहां सिर्फ वो होंगे, यानी हमारे सतगुरु। संगत जी, गुरु प्रेम की सबसे गहरी पहचान तब होती है जब हम उनसे दूर होते हैं, जब उनके दर्शन ना हो, उनकी आवाज ना सुनाई दे, दिल के भीतर एक सूनापन छा जाता है। वो विरह की पीड़ा जिसमें दिन भी बोझ लगता है और रात भी भारी, जिसमें भीड़ के बीच खड़े होकर भी आदमी खुद को अकेला महसूस करता है। कितनी बार ऐसा होता है, हम सत्संग पंडाल में बैठे होते हैं, सामने मंच पर गुरु होते हैं और अचानक हमारी नजर उनसे मिल जाती है। बस उस पल का नशा, उस पल का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। गुरु की नजर जैसे कह रही हो, मैं तेरे साथ हूं, तू घबराना मत, और हमारी आंखें जैसे कह रही हो, मालिक हम कब आपके पास आएंगे, कब इस दूरी का अंत होगा। देखो, गुरु प्रेम कोई खेल नहीं है, ये आत्मा की भूख है, ये जन्मों जन्मों की प्यासी रूह की पुकार है। जब भजन सिमरन में बैठते हैं तो लगता है अब तो उनकी झलक आ जाएगी, अब तो वो मिल जाएंगे, पर कई बार अंदर सिर्फ सन्नाटा होता है और उस सन्नाटे में दिल टूटकर रोने लगता है। ये रोना कोई बाहर का रोना नहीं होता, ये तो प्रेम का रोना है। वो आंसू जो गुरु के बिना रुकते नहीं। कई बार रात के सन्नाटे में आंखों से नींद उड़ जाती है, दिल कहता है, मालिक ये फासला कब खत्म होगा, ये आंखें कब तुझसे भर जाएंगी। गुरु प्रेम में एक अद्भुत बात है, जितनी दूरियां बढ़ती है उतनी ही नजदीकियां भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ा है। हमारे मालिक हमें हर वक्त देख रहे होते हैं, भले ही हमें एहसास ना हो। जब हम रोते हैं तो शायद वो भी भीतर से आंसू बहाते हैं, जब हम गिरते हैं तो शायद वो भी हमें संभालने दौड़ पड़ते हैं। संगत जी, विरह में जलना गुरु प्रेम का सबसे मीठा तप है। ये जलन हमें पवित्र करती है, हमारे अहंकार को तोड़ती है और हमें उस क्षण के लिए तैयार करती है जब हम उनके चरणों में हमेशा के लिए समा जाएंगे। आज की ये तड़प कल की वो मुलाकात बन जाएगी, जहां ना कोई दूरी होगी, ना कोई विरह, बस गुरु और आत्मा हमेशा के लिए एक। गुरु के दर्शन
ये शब्द सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि ये वो क्षण है जिसके लिए हमारी आत्मा ने जाने कितने जन्म इंतजार किया है। जब पंडाल में बैठे होते हैं, दूर से एक हलचल होती है, लोग शांत हो जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि वो आ गए, हमारे मालिक आ गए। उस पल का एहसास जैसे समय थम गया हो, जैसे हवा में भी सुगंध घुल गई हो। दिल के भीतर एक अजीब सी हलचल, आंसू अपने आप बहने लगते हैं, बिना किसी कारण, बिना किसी रोक टोक। गुरु जब मंच पर आते हैं, सफेद चोला, शांत चेहरा और वो आंखें कोई साधारण आंखें नहीं, वो तो जैसे अनंत सागर है, जिसमें अगर एक बार डूब गए तो खुद का अस्तित्व भूल जाएं। जब उनकी नजर हमारी ओर उठती है तो ऐसा लगता है मानो उन्होंने सारे संगत में से हमें चुनकर देख लिया हो। दिल चीख कर कह उठता है, मालिक मैं यहां हूं, आपका हूं। उस पल ना शरीर का एहसास रहता है ना समय का, बस दिल में एक बात गूंजती है, काश ये नजर कभी हटे ही नहीं। कई बार उनकी मुस्कान में ऐसा सुकून होता है कि हमारी बरसों की पीड़ा धुल जाती है, और कई बार उनकी गंभीर दृष्टि में ऐसा रहस्य होता है कि हमारी आत्मा भीतर तक हिल जाती है। गुरु के दर्शन कोई देखने की चीज नहीं, ये तो जीने की चीज है। ये ऐसे हैं जैसे रेत के रेगिस्तान में अचानक पानी का झरना फूट पड़े, जैसे अंधेरी रात में एक साथ हजारों सूरज चमक उठे। संगत जी, दर्शन का क्षण छोटा होता है, लेकिन उसकी मिठास आने वाले महीनों तक हमें जीवित रखती है। भले ही हम उनसे दूर हो, लेकिन वो नजर, वो मुस्कान हमारे साथ चलती है, भजन सिमरन में हमें थामे रहती है। गुरु के दर्शन सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से लेने होते हैं। जब दिल से लेते हैं तो वो नजर हमारे भीतर बस जाती है, और फिर चाहे आंखें बंद हो, दिल के भीतर गुरुजी हमेशा खड़े रहते हैं, हमारी ओर मुस्कुराते हुए। संगत जी, हम में से कितनों को लगता है कि गुरु हमसे दूर है, कि वो सिर्फ सत्संग में, मंच पर या डेरा ब्यास में ही मिलते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, गुरु हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, वो हमारे साथ हैं। जब हम खुश होते हैं, जब हम रोते हैं, जब हम गलत राह पर जाने वाले होते हैं, हर पल, हर सांस में वो हमारे साथ हैं। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, अब कोई रास्ता नहीं बचा, और अचानक कहीं से हल निकल आता है। हम सोचते हैं ये तो संयोग था, पर संगत जी, ये संयोग नहीं, ये हमारे सतगुरु का अदृश्य हाथ होता है। कितनी बार हम सड़क पर निकलते हैं और किसी अनजाने कारण से हमारा कदम एक पल रुक जाता है, और उसी पल कोई दुर्घटना टल जाती है। कितनी बार अचानक किसी अनजान इंसान के मुंह से ऐसे शब्द सुनते हैं जो हमारी जिंदगी का रास्ता बदल देता है। ये सब गुरु की लीला है। गुरु का साथ हमेशा दिखाई नहीं देता, क्योंकि अगर वो हमें हर वक्त नजर आ जाए तो हमारा विश्वास परीक्षा में कैसे खरा उतरेगा। इसीलिए वो चुपचाप पर मजबूती से हमारे साथ रहते हैं। एक सत्संगी भाई की कहानी है। वो आधी रात को घर लौट रहे थे। अंधेरी सड़क पर अकेले अचानक दो बदमाश आ गए। उनका दिल धड़कने लगा, पर उन्होंने मन ही मन सिमरन किया,
राधा स्वामी। और अचानक उन दोनों बदमाशों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे भाग गए। भाई ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई सफेद चोले वाला उनके पीछे खड़ा था, पर जब वो आंखें झपकाते हैं तो वहां कोई नहीं था। संगत जी, ये वही है हमारे मालिक जो संकट में ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं और हमें बचा लेते हैं। कभी कभी वो हमारी सोच में आते हैं, कभी किसी भजन की पंक्ति में, कभी किसी बच्चे की मासूम मुस्कान में, कभी किसी बुजुर्ग की दुआ में। हर जगह उनकी मौजूदगी छुपी होती है। गुरु प्रेम सिर्फ सत्संग पंडाल तक सीमित नहीं है, ये हमारे जीवन के हर मोड़ पर बहता है। वो हमारी सांसों में घुला है, हमारी धड़कनों में बसा है और हमारी रूह में जड़ की तरह पकड़ जमाए हुए हैं। संगत जी, जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, तब सच ये होता है कि गुरु हमें अपनी गोद में उठाए हुए हैं। बस हमें एहसास नहीं होता। हमारा जीवन एक यात्रा है जिसका अंतिम मुकाम है गुरु के चरणों में आत्मा का मिलन। क्योंकि क्या कभी सोचा है कि यह मिलन कैसा होगा, कैसा एहसास होगा जब हमारी रूह हमारे गुरु से मिलने के बाद अपने वास्तविक घर लौटेगी। जब ये पल आएगा सारा संसार रुक जाएगा। वो पल जैसे समय और स्थान के परे होगा। हमारे गुरु के दर्शन होंगे, लेकिन अब कोई दूरी नहीं होगी। हमारी आंखों से आंसू नहीं, सिर्फ प्रेम और आभार की गंगा बहेगी। गुरु के चरणों में जब हम समर्पित होंगे, कभी ना महसूस हुई शांति, वो शांति हम में समा जाएगी। हमारी आत्मा को यह एहसास होगा कि हम जहां थे अब हम वही हैं। जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही हम अपने असली स्वभाव में लौट आएंगे। याद रखें, हमारी यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है जो अंततः हमें हमारे आत्मिक घर की ओर ले जाती है। संगत जी, उस पल हम समझेंगे हम जो भी थे, जो भी हैं, हमारा अस्तित्व अब केवल गुरु के प्रेम में समर्पित हो चुका है। गुरु के पास हमारा आना एक घर वापसी जैसा होगा। संगत जी, हमारी रूह रोती नहीं, वो खुश होती है। वो गुरु के पास लौटने के लिए तरसती है। मुझे याद है एक भाई की बात, जब उन्होंने कहा, गुरुजी, आप हमारे लिए सिर्फ एक गुरु नहीं, आप हमारे पिता हैं, हमारे प्रेमी हैं, आप ही हमारी शरण हैं। और गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारा साथ छोड़ने वाला नहीं, मैं तुम्हारे भीतर समाया हूं, तुम्हारी आत्मा से भी ज्यादा पास हूं। अब समझ में आता है क्यों हमारे गुरु कहते हैं, जब तुम मुझे ढूंढने की कोशिश करते हो तुम्हें सच्चा मार्ग दिखता है, लेकिन जब तुम मुझे प्रेम से पुकारते हो तो मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। वो दिन आएगा जब हम गुरु के चरणों में ऐसे गिरेंगे जैसे सूखी धरती पर पानी गिरता है। हमारे आंसू जो कभी दर्द से बहते थे अब खुशी से, प्रेम से बहेंगे। हमारी आत्मा कहेगी, मालिक, हम थक चुके हैं, अब हमें सिर्फ तुम चाहिए। तुमसे मिलकर हम सच्चे सुख में समा जाएंगे। संगत जी, गुरु का साथ एक ऐसा आशीर्वाद है जो हमें इस जीवन और अगली जिंदगी में कभी नहीं छोड़ता। उस दिन जब आत्मा अपने गुरु से मिलकर पूर्ण होती है, वो मिलन सिर्फ एक पल का नहीं होता,
वो अनंत होता है, क्योंकि गुरु और शिष्य का रिश्ता हमेशा के लिए अमर रहता है। आज हम सभी मिलकर इस प्रेम की अनुभूति में डूब जाएं, गुरु के चरणों में समर्पित हो जाएं और उस मिलन के पल को महसूस करें जो एक दिन सच्चाई बनकर हमारे जीवन का हिस्सा बनेगा। गुरु के बिना हम कुछ नहीं, पर गुरु के साथ हम सब कुछ हैं। संगत जी, जब आत्मा अपने गुरु से मिल जाती है तो वो मिलन कोई साधारण घटना नहीं होता, वो जन्मों जन्मों की तपस्या का फल होता है। उस पल का आनंद, उस पल का सुकून, ये कोई शब्द कभी बयान नहीं कर सकते। गुरु के चरणों में सिर रखते ही आत्मा को लगता है अब कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई मोह नहीं, कोई बंधन नहीं। जैसे सारी जंजीरें टूट गई हो, जैसे सारी थकान मिट गई हो। गुरु का हाथ जब हमारे सिर पर आता है तो एक करंट सा प्रेम का प्रवाह पूरे अस्तित्व में दौड़ जाता है। दिल में जो बोझ था वो ऐसे गिरता है जैसे सूखी पत्तियां हवा में उड़ जाती है। गुरु से मिलकर हमें ये समझ आता है कि हमारी सारी दौड़ भाग, हमारा रोना, हमारी तलाश, सब कुछ सिर्फ एक ही मंजिल के लिए था, और वो है गुरु के चरण। फिर अब ना कोई प्रश्न बचता है, ना कोई शिकायत, क्योंकि गुरु से मिलन के बाद आत्मा के पास केवल आभार बचता है। उसका हर कण यही कहता है, मालिक सब कुछ आपने ही किया, मैं तो कुछ भी नहीं था। गुरु के प्रेम में ये भी होता है कि हमें अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं रहता, लेकिन गुरु की कृपा पर पूरा भरोसा होता है। हम जानते हैं अगर उन्होंने पकड़ लिया तो अब कोई ताकत हमें उनसे अलग नहीं कर सकती। गुरु प्रेम का कमाल ये है कि मिलन के बाद भी विरह बाकी रहता है। ये अजीब लगता है, लेकिन यही प्रेम की खूबसूरती है। मिलन में भी तड़प, ताकि प्रेम कभी ठंडा ना पड़े, ताकि भजन सिमरन की ज्योत हमेशा जलती रहे। उस मिलन के बाद आत्मा हर सांस में गुरु का नाम जपती है, हर दृश्य में गुरु को देखती है, हर आवाज में गुरु की बाणी सुनती है, और सबसे बड़ी बात, वो अब अकेली नहीं रहती। गुरु का वचन है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जहां भी रहो, जैसे भी रहो, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर रहेगा। संगत जी, गुरु का यह वचन सुनकर हमारी रूह कांप जाती है, आंखें भीग जाती है, और दिल यही कहता है, मालिक अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए, बस आप। गुरु के साथ बिताए वो छोटे छोटे लम्हे जो देखने में साधारण लगते हैं, असल में आत्मा के लिए खजाने होते हैं। वो पल जो हमारे दिल की तिजोरी में हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। कभी याद आता है सत्संग के बाद भीड़ में खड़े होकर बस एक झलक पाने की कोशिश करना, गुरुजी की नजर का सिर्फ आधा सेकंड हम पर ठहर जाना, और उस आधे सेकंड में दिल का पूरी तरह भर जाना। कभी वो पल याद आता है जब गुरु के पास से गुजरते हुए हमने बस उनके चोले की खुशबू महसूस की। संगत जी, वो खुशबू कोई साधारण खुशबू नहीं होती, वो तो जैसे जन्मों का थकान मिटा देती है। कभी वो लम्हा याद आता है जब लंगड़ में सेवा करते हुए गुरु चुपचाप हमारे पास से निकल जाते हैं, और हमारा मन अंदर से चिल्लाकर उठता है कि मालिक आपने मुझे देख लिया। कभी वो दिन याद आता है जब किसी सत्संग के दौरान गुरु ने हमारी ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी थी,
उस मुस्कान ने हफ्तों तक हमारी आत्मा में एक मीठा कंपन बनाए रखा। संगत जी, गुरु के साथ ये लम्हे बड़े नहीं होते, लेकिन उनका असर हमारी पूरी जिंदगी में पड़ता है। और फिर वो छोटे छोटे इशारे, जैसे गुरु का सिर हिलाना, आंखों से आशीर्वाद देना, कंधे पर हल्की सी थपकी देना, ये सब बातें शब्दों में नहीं, दिल में दर्ज होती है। कभी कभी लगता है गुरु हमसे कुछ कह रहे हैं, लेकिन बिना शब्दों के, सिर्फ नजर और दिल के बीच एक ऐसी भाषा में जो सिर्फ आत्मा समझ सकती है। ये लम्हे हमें बताते हैं कि गुरु प्रेम कोई बड़ी घटनाओं में नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे पलों में छिपा होता है। और यही पल हमारे भजन सिमरन को गहराई देते हैं, हमारे अंदर प्रेम का सागर भरते हैं। इसीलिए अगली बार जब भी गुरु के पास बैठने का मौका मिले, बस उस पल को महसूस कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो एक सेकंड का लम्हा आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। गुरु का मिलन जितना मीठा है, गुरु का बिछोह उतना ही गहरा और कड़वा होता है। ये बिछोह कोई साधारण जुदाई नहीं, ये तो आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब गुरु हमारे सामने नहीं होते, तब उनकी मुस्कान, उनकी नजर, उनकी आवाज से हम दूर हो जाते हैं। तब दिल के भीतर एक खालीपन पैदा होता है, ऐसा खालीपन जिसे कोई चीज भर नहीं सकती। संगत जी, बिछोह में एक अजीब सी आग होती है, जो जलाती भी है और जीवित भी रखती है। आत्मा तड़पती है और कहती है कि मालिक, एक झलक दे दीजिए, बस एक बार अपने दर्शन दे दीजिए। कभी किसी सत्संगी ने कहा था, जब गुरु सामने नहीं होते तो उनकी याद और भी ज्यादा आती है, जैसे उनकी कमी हमें भीतर तक कचोट रही हो। और गुरु ने मुस्कुराकर कहा था, याद में जो दर्द है वही तुम्हें मेरे और करीब लाता है। ये बिछोह भी उनकी कृपा है, क्योंकि अगर हमेशा मिलन ही होता रहे तो हमारी प्यास कैसे बढ़ेगी, और बिना प्यास के भजन सिमरन का स्वाद कैसे आएगा। बिछोह के दिनों में हर भजन की पंक्ति चुभने लगती है, हर पुरानी याद आंसुओं में बदल जाती है। जब कोई पुराना क्षण याद आता है, जब उनकी नजर का वो पल दिल में उभरता है, तो आंखें अपने आप भर जाती है। लेकिन इसी बिछोह में गुरु हमें सिखाते हैं, तुम मुझसे दूर नहीं हो, तुम जहां भी हो मेरे नाम में मुझे पा सकते हो। सच्चा प्रेम तो वही है जो मिलन में भी नम्र रहे और बिछोह में भी अटल रहे, जो दर्द में भी गुरु पर विश्वास रखे, जो अंधेरे में भी उसका नाम जपे। कई बार लगता है ये बिछोह असहनीय है, लेकिन सच तो ये है कि यही बिछोह हमारी आत्मा को तैयार करता है उस अंतिम मिलन के लिए, जहां फिर कभी जुदाई नहीं होगी। इसीलिए संगत जी, जब बिछोह की रात लंबी लगे तो समझ लेना सुबह का मिलन और भी सुंदर होने वाला है। लंबी रात के बाद जब सुबह होती है तो सूरज की पहली किरण पूरे आसमान का रंग बदल देती है। ऐसा ही होता है जब आत्मा का बिछोह खत्म होता है और गुरु से सदा का मिलन होता है। ये मिलन किसी सत्संग पंडाल में नहीं, किसी भौतिक स्थान पर नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर उस दरबार में होता है जहां न समय है, न दूरी, न मृत्यु। जब आत्मा वहां पहुंचती है तो सामने केवल एक ही दृश्य होता है, हमारे गुरु
सफेद चोले में, आंखों में वही करुणा, वो अनंत प्रेम जो किसी भी शब्द से परे है। जैसे ही गुरु की नजर हमारी आत्मा से मिलती है, सारी थकान, सारे जन्मों का दर्द एक ही पल में मिट जाता है। हमारे भीतर का हर प्रश्न, हर बेचैनी, हर कमी, सब कुछ खत्म हो जाता है। संगत जी, उस पल का आनंद ऐसा होता है जैसे प्यासा समुद्र में समा जाए, जैसे खोया हुआ बच्चा मां की गोद में लौट आए। गुरु हमें अपने पास बुलाते हैं, हम दौड़ कर जाते हैं और उनके चरण में गिर पड़ते हैं। आंसू रुकते नहीं, लेकिन अब वो आंसू दर्द के नहीं बल्कि आनंद के होते हैं, खुशी के होते हैं, प्यार के होते हैं। गुरु हमें उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। उस आलिंगन में ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड हमें थामे हुए हैं। वो कहते हैं, अब कोई जुदाई नहीं, अब तू हमेशा मेरे साथ है। उस मिलन में ना कोई कल है, ना कोई कल आने वाला है, सिर्फ एक शाश्वत अब है, जहां गुरु और आत्मा एक हैं। संगत जी, ये वही पल है जिसके लिए हमने जन्मों की तपस्या की, जिसके लिए हमने भजन सिमरन किया, जिसके लिए हमने बिछोह सहा। और अब जब आत्मा सदा के लिए गुरु की गोद में है, तो ना कोई डर है, ना कोई मोह, ना कोई अधूरापन, बस प्रेम है, अनंत, असीम और अमर। संगत जी, ये मिलन कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि अब गुरु और शिष्य दो नहीं बल्कि एक हो चुके हैं। हमने इस सफर में मिलन भी देखा, बिछोह भी सहा, आंसुओं की धार भी महसूस की और गुरु के प्रेम की वह अमृत धारा भी पी। ये सफर आसान नहीं था, हर मोड़ पर परीक्षा थी। हम राह पर कोई ना कोई रोका टोकी थी। कभी मन थका, कभी दिल टूटा, कभी लगा कि अब हिम्मत नहीं बचेगी। लेकिन हर बार, हर गिरावट के बाद गुरु ने हाथ थाम कर उठा लिया। हमारे कदम लड़खड़ाए पर उन्होंने गिरने नहीं दिया। संगत जी, गुरु प्रेम का असली स्वाद तब आता है जब हम पूरी तरह टूट जाते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं है सिवाय गुरु के। और सच तो यही है, हमारे पास शुरू से कुछ भी नहीं था, सिर्फ गुरु थे, गुरु हैं और गुरु रहेंगे। आज इस समर्पण के क्षण में हम अपनी रूह के हर कोने से कहें कि मालिक, अब मेरी कोई पहचान नहीं, मेरे कोई सपने नहीं, मेरे कोई लक्ष्य नहीं। मेरे लिए सिर्फ एक ही मंजिल है, आपके चरण। मेरी सांसें अब आपके नाम से चले, मेरी धड़कन अब आपके प्रेम से धड़के और मेरी आत्मा सदा के लिए आप में लीन हो जाए। संगत जी, जब ये शब्द कहते हैं तो ये सिर्फ प्रार्थना नहीं, ये हमारी रूह की पुकार होती है। और गुरु वो पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। इसीलिए चाहे मिलन हो या बिछोह, चाहे दिन हो या रात, हमारी होठों पर सिर्फ एक नाम हो, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। यही नाम हमें पार लगाएगा, यही प्रेम हमें गुरु तक ले जाएगा और यही समर्पण हमें सच्चे अर्थों में मुक्त करेगा। संगत जी, अब इस सत्संग की अंतिम घड़ी आ गई है। हमने गुरु के मिलन की मिठास भी महसूस की, बिछोह की जलन भी सही और समर्पण की शीतल छांव में बैठ गए। लेकिन अब ये सुनकर, समझकर सिर्फ दिल में भाव रखना ही काफी नहीं है, अब इसे अपने भजन सिमरन में उतारना है।
क्योंकि संगत जी, गुरु का प्रेम सिर्फ सुनने की चीज नहीं, ये तो जीने की चीज है, महसूस करने की चीज है, हर सांस में बहाने की चीज है। अब अपनी पलकों को धीरे से बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपने मन के सारे विचार, सारे उलझने, सारे शिकायतें बस अभी के लिए छोड़ दीजिए। सोचिए, आप अपने गुरु के सामने बैठे हैं, उनकी आंखों से प्रेम बरस रहा है, उनका हाथ आपके सिर पर है और उनके होठों से आपके लिए सिर्फ एक ही वचन निकल रहा है, बेटा मैं तेरे साथ हूं हमेशा, हर पल। अब इस भाव में डूबते हुए धीरे धीरे अपने नाम का सुमिरन कीजिए, हर सांस में राधा स्वामी। ये सुमिरन ही हमारा असली खजाना है, ये सुमिरन ही वो डोर है जो हमें गुरु से जोड़े रखेगी, चाहे जीवन में कैसी भी आंधी आए। आज का ये क्षण, ये भाव, ये प्रेम, इसे अपने दिल में हमेशा के लिए लिख दीजिए और याद रखिए, हमारे भजन सिमरन की गूंज गुरु तक सीधी पहुंचती है और वहां से उनकी कृपा की बौछार हम पर उतरती है। तो आओ हम सब मिलकर कुछ पल अपने गुरु के नाम में खो जाएं और इस सत्संग को एक ऐसी लहर में समाप्त करें जो हमें भीतर से भिगो दे हमेशा के लिए। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।